गैम्बलिंग, द प्रैक्टिस ऑफ बेटिंग, ये काफी कॉमन एज वेल एज पार्शली इलीगल एक्टिविटी है जो कि पिछले कुछ दिनों से यूथ के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है। रीजन, स्टेक। ये एक ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में आया है। पर ये जानने से पहले कि ये कैसे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम ये जानेंगे कि ये इतना ज्यादा ट्रेंड में आया कैसे। स्टेक का जो स्टार्टिंग डिपॉजिट अमाउंट है वो बहुत ज्यादा छोटा है, सिर्फ 500 रुपए, जो कि किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के पास आराम से होते हैं आज के टाइम में, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फीजिबल और एक्सेसिबल हो जाता है ज्यादातर लोगों के लिए। और ज्यादातर लोग इसको खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, पर खेल हर कोई सकता है। अब स्टेक के स्टार्टिंग डिपॉजिट अमाउंट से भी छोटा है उनका मिनिमम बेटिंग अमाउंट। आप स्टेक पे 10 रुपए क्या 10 पैसे का भी बेट खेल सकते हो। इससे होता ही है कि शायद स्टार्टिंग में अगर किसी ने 500 रुपए डिपॉजिट किए हो, उसके लिए एक बार में 500 रुपए की बेट खेलना शायद थोड़ी बड़ी बात हो। इसीलिए वो स्टार्टिंग में इंसान को छोटे छोटे रिस्क लेने देते हैं। 10 पैसे से खेल लो, 1 रुपए से खेल लो, जिससे कि आदमी को थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट डेवलप हो जाए और बाद में वो बड़े बेट्स खेल पाए। थर्ड रीजन है वो है यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय रैना, रफ्तार एंड ड्रेक टू प्रमोट देयर प्लेटफॉर्म। ये तीनों ही लोग यंग जनरेशन में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, इसलिए जब ये प्रमोट करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को तो लोग और ज्यादा आकर्षित होते हैं इनकी तरफ और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे गेम्स खेलने जाते हैं। जो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शायद ये सब के बीच में, वो ये है कि आपने जो भी पैसा एक बार डिपॉजिट कर दिया ना स्टेक में, उसको आपको एक नहीं तो एक बार यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने अगर 500 रुपए डिपॉजिट कर दिए और उसमें से 10 रुपए की बेट लगाई, तो मैं उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता। मुझे पहले उस पूरे 500 को बेट्स में लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो रिवॉर्ड्स होंगे मैं उनको विड्रॉ कर सकता हूँ। इससे होता क्या है कि जब तक लोग 5, 6, 7, 8, 10 बेट्स खेलते हैं उस 500 रुपए से, पहले 10 रुपए की लगाई, फिर 100 रुपए लगाई, उनको आदत पड़ जाती है गेम की और फिर वो अडिक्टेड हो जाते हैं और वो नहीं छोड़ पाते इस गेम को जल्दी। प्रॉब्लम जो है वो नेसेसरली स्टेक में नहीं है, गैम्बलिंग में है। बहुत लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग इज ऑल अबाउट लक। नहीं, गैम्बलिंग इज प्योर मैथ। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज द मैथ फेवर्स द कैसीनो एंड नॉट द गैम्बलर। इसीलिए कोई भी जुआरी गैम्बलिंग में जीत नहीं सकता है इन द लॉन्ग रन। आप एक ना एक दिन हारोगे ही। अब आखिर ये मैथ है क्या, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कॉइन है मेरे पास, अगर हेड्स आया तो आपको 10 रुपए मिलेंगे और अगर टेल आया तो आपको मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे। अब इस गेम में फेयर चांसेस तो हैं, पर ये गेम फेयर नहीं है क्योंकि द अमाउंट यू कैन लूज इज मच हायर देन द अमाउंट यू कैन विन। इस गेम में you have a 50% chance of winning 10 rupees and a 50% chance of losing 20 rupees, which means your average loss after each game will be -10. यही होता है हर कैसीनो गेम में भी। Your chances of winning or losing are somewhat similar and random, but the amount you can lose is much higher than the amount you can win. But the game is not fair क्योंकि जब आप हारते हो तो आप अपना पूरा पैसा हार जाते हो। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कॉइन टॉस किया जाता है और आपको बोला जाता है आप 20 रुपए लगाओ, अगर हेड्स आया तो आपको 30 रुपए मिलेंगे और अगर टेल आया तो आपके 20 रुपए गए। इस केस में you have a 50% chance of winning 30 rupees, which means on average you'll have 15 rupees, जो कि आपकी ओरिजिनल अमाउंट 20 का से 75% है। इस परसेंटेज को रिटर्न टू प्लेयर परसेंटेज बोलते हैं और दुनिया के सारे कैसीनोज इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसीलिए गैम्बलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इफ यू विन टेक द मनी, गो अवे एंड नेवर कम बैक। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिकली ऑनलाइन गैम्बलिंग के साथ है। इस बात का क्या प्रूफ है कि ये सारे जो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक्चुअल में फेयर और रैंडम है, ना कि ये सिर्फ स्कैम करने के लिए बनाए गए हैं जिससे कि आपको छोटे अमाउंट्स में जिता दिया जाए और बाद में जाकर के जैसे कि आप बड़ा अमाउंट लगाओ तो वो पैसे वो रख लेंगे, आपको हरा देंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो उन्हीं के एल्गोरिथम से चल रहा है ना। और जितने भी स्ट्रीमर्स ये सब कुछ कर रहे हैं वो अपना पैसा नहीं लगाते हैं इन चीजों पे, उन्हें कंपनी देती है। और क्यों नहीं उस गेम को रिग किया जा सकता है कंपनी द्वारा है, क्योंकि उन स्ट्रीमर्स को देख करके कितने सारे लोग इस गेम को खेलने आ रहे हैं और कंपनी का कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। So, I got it! I fucking got it! Also, ये जो सारे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं
इनमें जितने भी अच्छे और वेल अर्निंग प्लेयर्स होते हैं उन सबको एक कैटेगरी में डाला जाता है गुड प्लेयर्स की, और इनको किसी ना किसी तरीके से बैन कर दिया जाता है या पीछे ढकेल दिया जाता है। और जितने भी प्लेयर्स कंपनी का फायदा करा रहे होते हैं यानी कि हार रहे होते हैं उनको और आगे किया जाता है ताकि वो और खेलें और पैसा हारते रहें। Customers would be categorized based on their profitability. So if a customer lost millions of dollars, they would be labeled a VIP and only the best staff would talk to them. But if you were a problem customer, that meant that you were winning money. So you'd be labeled with a big badge that said that you're a problem and that needs to be dealt with. एक तरीके से जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो पैसे जीत रहे हैं उनको एकदम ही घटिया कस्टमर ट्रीटमेंट दी जाती है, और जितने भी लोग हार रहे हैं उनको और प्रीमियम वीआईपी कस्टमर की ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि वो और खेलते रहे इस गेम को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिला जुला के बात सिर्फ ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं गैम्बलिंग, स्टेक, ये सब से जितना ज्यादा दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि आप अल्टीमेटली इसमें पैसे हारोगे ही। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।